हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी और विदाउट यू जो ऑफिसर वांगजी और डॉक्टर विंग की लव स्टोरी है उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ शुयांग पर वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि विंग उसके साथ नहीं जाता और वो सिचेन के साथ चला जाता है। ये सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वांगजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सिचेन को शॉकिंगली छोड़ जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन और विंग दोनों हॉस्पिटल के सामने थे। सिचेन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ गगा मैं ठीक हूँ। सिचेन कहते हैं, विंग तुम जानते हो ना कि वांगजी की हालत कैसी है? क्या वांगजी ने फिर से तुम्हारे साथ झगड़ा किया है? विंग कहता है, गगा मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपको पता है वो सच में इडियट है। सिचेन कहते हैं, अब उसने ऐसा क्या किया है? विंग सिचेन को बताना चाहता था लेकिन वो ना चाहकर भी नहीं बता पाता क्योंकि वो जानते हैं अगर सिचेन को ये बात पता चली तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो सकता है और वो कभी भी दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं करा सकता। तभी विंग कहता है, ऐसे गगा क्या आप अंदर नहीं चलेंगे सिचेन से मिलने, चेंग से मिलने? सिचेन कहते हैं, हाँ मैं 2 दिन से उससे मिल भी नहीं पाया। ऑफकोर्स वो मुझसे गुस्सा होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और सिचेन दोनों और हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। विंग सीधा अपने कैबिन में चला जाता है और सिचेन चेंग के कैबिन में। सिचेन जो चेंग को देखते हैं, चेंग जो किसी की फाइल पढ़ रहा था, तभी सिचेन पीछे से उसे टाइटली हक कर लेते हैं। चेंग जो एकदम उड़ता है और कहता है, तुम? सिचेन कहती है, हाँ। चेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? सिचेन कहते हैं, ऑफकोर्स बेबी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भूल नहीं सकते लेकिन कभी याद नहीं रखते। मैं कितना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट बात करते हो और फ़ोन रख देते हो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? चेन चेंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और टाइटली हक करते हैं और कहते हैं, बाबे तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार। चेंग कहता है, चेन मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिचेन अपनी मॉम डैड से कहो कि वो मेरे मॉम डैड से बात करें, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चेंग की बात सुनकर सिचेन चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सच में? चैंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, समझे तुम, हर वक्त तुम्हें फील करना चाहता हूँ। चैंग की बातों से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उनकी तरफ शॉकिंगली देखते हैं और एकदम चैंग के ईयर के करीब आते हैं और कहते हैं, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ भी फील कर सकता हूँ। चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं, खबरदार जो इस बारे में सोचा भी, समझे आप? हाँ आप अच्छे से जानते हैं कि वो मैं तभी चैन कहते हैं, रिलैक्स बेबी, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है और मैं वादा करता हूँ आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। तुम तैयार रहना, हम दोनों डेट पर चलेंगे। चैन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो टाइटली चैन को हक कर लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो चैंग के केबिन से निकलकर जा रहा था, तभी उसकी नज़र चैंग पर पड़ती है। चैंग जो किसी पर्सन को टाइटली हक कर रहा था। वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोटो लेता है। एक्चुअली चैन इस पोजीशन में थे और डोर ज़्यादा ओपन नहीं था, इसलिए वो अच्छे से ये नहीं देख पाता कि जिस पर्सन को चैंग हक कर रहा है वो कौन है। वो जल्दी से फ़ोटो खींचता है और एक स्मक करता है और कहता है, डॉक्टर चैंग अब मैं तुम्हारी सच्चाई विंग को बताऊंगा, विंग को नहीं सबको बताऊंगा, तुम देखना। मैं अच्छे से जानता था कि तुम हमेशा से विंग को धोखा दे रहे हो, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है और बहुत खुश होकर वहाँ से सीधा जाने लगता है। वो सीधा विंग के केबिन में जाता है। विंग जो वो भी कुछ अपने मेडिसिन चेक कर रहा था, तभी वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग मेरी मेडिसिन चेंज कर दो। विंग कहता है, ओह तुम आ गए, पर तुम तो नहीं कराना चाहते थे ना? वांगजी कहता है, मैं नहीं चाहता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? विंग कहता है, ठीक है बैठो, ऐसा कहता है। वांगजी वहीं विंग के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है अपनी शर्ट के बटन ओपन करो। वांगजी वैसा ही करता है। तभी विंग उसके घाव पे से वो पुरानी बैंडेज निकालता है। वो देखता है कि घाव अब पूरी तरीके से ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया है। विंग कहता है, तुम चाहो तो इसे खुला रख सकते हो,
लेकिन याद रखो इस पर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया नहीं लगना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक बार और बैंडेज कर सकता हूँ। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? विंग कहता है पूछो, पर प्लीज़ कोई अननॉनसेंस सवाल मत पूछना। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं पूछूंगा, बस मुझे एक बात बताओ। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है सोचो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो कोई। विंग कहता है वांग जी तुम फिर से शुरू हो गए। वांग जी कहता है नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, प्लीज़ जवाब दे देना। विंग कहता है ठीक है पूछो। वांग जी कहता है सोचो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ भी डेट कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? विंग वांग जी की तरफ देखता है गुस्से में। वांग जी कहता है इस तरीके से मत देखो, मुझे जवाब दो। विंग कहता है ऑफकोर्स मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा, मैं ऐसे किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहना चाहूँगा जो मुझे चीट करे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या सच में? विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है देखो मैंने हमेशा से कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अच्छा इंसान नहीं है। देखो डॉक्टर चेंग किसी को किस तरीके से हक कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों कितना एक दूसरे के करीब हैं? विंग वांग जी की इन हरकतों से विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो देखते ही पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन है, क्योंकि वो सिचैन के साथ आया था। विंग जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था और कहता है वांग जी ये क्या बकवास है, तुम सच बताओ, क्या तुम ऐसी बकवास करते करते थकते नहीं हो? वांग जी कहता है कि हाँ, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये। विंग कहता है खड़े हो जाओ और जाओ यहाँ से, समझे तुम? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए? तुम किसी की प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से कैसे फोटो में कैद कर सकते हो? वांग जी कहता है क्या तुम पागल हो? वो तुम्हें चीट कर रहा है और तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो। विंग कहता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझे चीट कर रहा है या मेरे साथ लॉयल है, समझे तुम? अब तुम जाओ यहाँ से वांग जी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और अचानक विंग का शोल्डर पकड़ता है और उसे दीवार के पास ले जाकर पिंच कर देता है और कहता है क्या तुम उस डॉक्टर चेंग से इतना प्यार करते हो कि वो तुम्हें इतना चीट कर रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे किसी और को हक कर रहा है और अभी भी तुम उसके पास रहना चाहते हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक पल शॉक हो जाता है। विंग कहता है वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसके साथ हूँ, कौन मुझे चीट कर रहा है? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है ना वांग जी। वांग जी अचानक विंग को देखकर शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है बोलो वांग जी, क्या मैंने गलत कहा? हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से इतना झगड़ा कर रहे हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि चैंग मुझे चीट कर रहा है कि नहीं? और वैसे भी मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, वो कभी किसी भी पर्सन को चीट नहीं कर सकता। वांग जी जो विंग की बातों को सुनता है और अचानक विंग से दूर होता है और कहता है ठीक है, अगर सच में तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है तो मुझे बेवजह तुम्हारी इतनी प्यारी सी लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, अगर तुम खुद ही खुद को बर्बाद करना चाहते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ वांग जी, अब मुझे कोई और क्या बर्बाद करेगा? वांग जी एक पल के लिए शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है कुछ नहीं, क्या तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारी बैंडेज कंप्लीट कर दी है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसे विंग की बातें समझ में नहीं आती। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ शुयांग बहुत गुस्से में था। यांग जो उसकी गोद में बैठा था और कहता है शुयांग बस करो। शुयांग कहता है मैं तंग आ चुका हूँ इस वांग जी से। मॉम डैड गगा विंग सब परेशान है, ये लड़का कब समझेगा? मुझे समझ में नहीं आता। अब तो मुझे अफसोस होता है काश उसकी कब उस टाइम उसकी जगह मुझे गोली लगी होती। यांग उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कब बताया जो तुमने ऐसा कहा? यांग कहता है बेबी उसे झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यांग कहता है मैं जानता हूँ चीज़ें बहुत हार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद के लिए ऐसा कहोगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शुयांग कहता है बेबी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यांग कहता है प्यार करते हो तो ऐसा क्यों कहते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। यांग जी यांग की बातें सुनकर शुयांग उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है किसने कहा बेबी मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच सकता हूँ? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी बहुत गुस्से में था। वो सिचैन के सामने जाता है। सिचैन कहते हैं वांग जी, एक्चुअली मुझे तुम्हें बताना है, एक मिशन है। वांग जी कहता है, ओह क्या मिशन है? तभी सिचैन कहते हैं, ये थोड़ा टिपिकल मिशन है, हमें भेष बदल कर जाना होगा, लेकिन हम उस पार्टी में तभी जा सकते हैं जब हम कपल्स के साथ हों। बिना कपल्स के हम एंटर नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मतलब? तभी सिचैन कहते हैं, तुम जानते हो, मैंने सुना है कि जिस जहाँ बहुत बड़ा हीरा है और लोग उस हीरे को चोरी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसमें कपल एंट्री है और हम बिना कपल एंट्री के उसमें एंटर नहीं कर सकते। वांग जी जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, लेकिन गगा, हम कैसे? तभी सिचैन कहते हैं, तुम और शुया कुछ भी करो, लेकिन दोनों ऐसे किसी को भी ढूंढो, और याद रखो तुम दोनों को किसी कपल्स के साथ जाना है, समझे तुम? चाहे किसी को भी देखो। तभी अंदर बैंकिंग आती है। बैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, भांग जी मैं चल सकती हूँ? भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं इसे नहीं लेकर जाऊँगा, ये तो और बना हुआ काम खराब कर देती है। बैंकिंग अनोई सा फेस बनाती है। शुयांग कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तभी वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हारे पास ऑप्शन है? तभी वो कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास है। वांग जी कहता है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शुयांग कहता है, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? बैंकिंग कहती है, पर मैं चाह सकती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती, ऐसे भी हमारे जाने के बाद तुम्हें इधर सब कुछ ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर वांग जी भी वहाँ से चला जाता है और बैंकिंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और अपने मन में कहती है, ये ऐसा क्यों है, इडियट। सिचैन एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग, जो पूरी तरीके से थक चुका था, आज उसने कई सारी सर्जरीज भी की थी। वो बाहर निकल कर आता है। तभी वो देखता है वांग जी जो कार के साथ उसके सामने खड़ा था। विंग उसे अनदेखा करता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे अनदेखा करने की कोशिश मत करना, वैसे भी मैं तुम्हें लेने नहीं आने वाला था, मॉम ने कहा इसलिए। विंग कहता है, ठीक है, मॉम ने कहा और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मैं मॉम से कह दूंगा कि मैं नहीं आया था, ठीक है, तुम्हें मॉम नहीं डांटेंगी। वांग जी कहता है, मुझे पता है, लेकिन मॉम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगी, उन्हें लगेगा कि मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। ऐसा कहता है। विंग कहता है, वांग जी मैं झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी कहता है, और मैं भी नहीं करना चाहता, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, और वैसे भी मुझे किसी मिशन पर काम भी करना है। विंग की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। उसके दिल में फिर से एक डर सा बैठ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मुझे भी एक मिशन पर जाना है। विंग कहता है, वांग जी क्या वो मिशन फिर से वैसा ही है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग वो विंग कहता है, बोलो ना वांग जी, क्या उस मिशन में खतरा है? क्या तुम्हें फिर से गोली लग सकती है? वांग जी कहता है, नहीं विंग, ये अलग तरीके का मिशन है। विंग कहता है, मतलब? वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, वो छोड़ो, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? विंग अचानक वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, जब अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है तो तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, वो डॉक्टर चेंग तुम्हें धोखा दे रहा है। विंग गुस्से में आता है और कहता है, मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं हो रही। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुमसे ये पूछा, समझे तुम? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। ऐसा कहकर आगे जाने लगता है। वांग जी कहता है, मन तो मेरा ऐसा आता है कि मैं एक क्राइम खुद ही कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अब कार में बैठ जाओ। विंग बेचारा ना चाहते हुए कार में बैठ जाता है, क्योंकि सच में वो बहुत थका हुआ था। वांग जी भी कार में बैठता है और वो तीनों लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं लैनी ने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा विंग को लाने के लिए, लेकिन वांग जी को पता है अगर वो अपनी माँ का नाम लेगा तो विंग मना नहीं कर पाएगा, इसलिए जानबूझकर वांग जी लेनिंग का नाम लेता है ताकि विंग मना ना कर पाए। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो मेंशन में पहुंच जाते हैं। शुयांग और सिचैन लेनुआन पहले ही पहुंच चुके थे। तभी लेनी विंग को देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, विंग बेटा तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, मैं तो सिचैन से कहा था, वो तुम्हें लेकर गया तो लेकर क्यों नहीं आया?
विंग लेनी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जैसे ही लेनी की बात सुनता है वो अपना फेस इधर उधर करने लगता है। लेनी कहती है क्या हुआ विंग? विंग कहता है पर आपने ही तो वांग जी से कहा था कि वो मुझे लेकर आए। लेनी कहती है पर मैंने कब कहा इससे? तुम दोनों में सुबह झगड़ा हुआ था तो मैं तो बिल्कुल इससे कहने वाली नहीं थी कि तुम्हें लेकर आए। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है मॉम, मुझे लगता है आप पता है सच में ओल्ड हो गई हो। आपको चीज़ें याद नहीं रहती। आपको याद नहीं आपने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं विंग को अपने साथ लेकर आऊँ। लेनी कहती है मैंने कॉल किया था पर कब? अजीब बात है, मैंने कॉल किया था पर मुझे याद नहीं है। लेनी कहती है पर मुझे क्यों याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था? चैन कहते माँ छोड़िए ना, आप भूल गई होंगी। तभी लेनी कहती है पर मैं भूलती नहीं हूँ। लहनवान के अपने मन में कहते हैं तुम नहीं समझ रही, तुम्हारा बेटा आजकल बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तभी लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है ठीक है, अब तुम दोनों जल्दी फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे, आज बहुत लेट हो गया है। पिंग कहता है अपने रूम में चला जाता है। वहीं लेनी जो किचन में चली जाती है, वहीं वांग जी को देखकर शुयांग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने झूठ बोला ना? वांग जी कहते हैं मैंने क्या झूठ बोला? शुयांग कहता है तुमने झूठ बोला, माँ ने तुम्हें कॉल नहीं किया था, यही सच है ना? तभी वांग जी कहता है हाँ तो मैं बस उसे सेफली घर लाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो उस इडियट चेंग डॉक्टर चेंग के साथ आए। तुम जानते हो वो विंग को चीट कर रहा है। तभी शुयांग अपना सर पकड़ता है और कहता है चीट तो जब करेगा जब वो उसे डेट कर रहा होगा। लेकिन तभी शुयांग कहता है और तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मुझे पता है, तुम देखना चाहते हो तो ये देखो। ऐसा कहकर वो फोटो निकालता है। चैंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विंग वांग जी क्यों नहीं पहचान पाया, लेकिन चैंग शुयांग अच्छे से पहचान जाता है कि जो लड़का कि वो चैंग को गले लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि सिचेन है। तभी शुयांग अपने मन में कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है कि तुम्हें भी ये फोटो देखकर अभी तक यकीन नहीं होता? शुयांग कहता है हाँ 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 वो हो रहा है, क्योंकि शुयांग नहीं चाहता कि वो वांग जी को बताए कि सिचेन और चैंग डेट कर रहे हैं, क्योंकि शुयांग को पता है अगर सिचेन चाहेंगे तो वो ही बताएंगे। शुयांग को कोई हक नहीं है उनकी सीक्रेट को किसी और के सामने लाने का। ये पहला वाला वांग जी होता तो उसे ज़रूर पता होता, लेकिन अभी सब वांग जी की मेमोरी लॉस की वजह से उसे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे। वहीं शुयांग कहता है और ठीक है शायद तुम सही कह रहे हो, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है वो छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम कपल डेट में किसको साथ लेकर जा रहे हो? शुयांग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है मुझसे मन छुपाओ, मुझे बताओ आखिर वो कौन है? तभी शुयांग कहता है देखो वांग जी, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैंने तो बस डॉक्टर यांग से बात की है, मैं उन्हें लड़की बनाकर ले जाऊंगा। तभी वांग जी कहता है ओ वो लड़का जो विंग के साथ रहता है और वो चिकना सा गोरा सा पतला सा। तभी शुयांग कहता है शड़ा, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्या वो तुम्हें पसंद है? शुयांग कहता है बकवास बंद करो। वांग जी कहते हैं बोलो ना शुयांग, क्या तुम मुझसे डेट कर रहे हो? शुयांग कहता है देखो वांग जी, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं देख रहा हूँ जब से मुझे गोली लगी है सब लोग मुझसे ऐसे लगता है जैसे कुछ ना कुछ सीक्रेट रख रहे हैं। अब तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते ना? शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती है और अपने मन में कहता है ये कितना नाटक ड्रामा करेगा आप। ओ गॉड। शुयांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है तो मुझे बताओ क्या तुम मुझसे डेट कर रहे हो? शुयांग गहरी सी सांस लेता है और कहता है हाँ मैं उसे डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है वाह, तुम मुझसे डेट कर रहे हो लेकिन तुमने कभी किसी को क्यों नहीं बताया? तभी वो कहता है क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था। अब तुम खुश? और हाँ, अब तुम ना ये बात किसी को मत बताना। वांग जी कहता है क्यों? शुयांग कहता है मैं नहीं चाहता अभी माँ को पता चले, मैं बाद में माँ को बता दूंगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। शुयांग कहता है मुझे क्या करना होगा? वांग जी एक स्माइल करता है और शुयांग की ईयर के पास जाता है और कुछ कहता है।
शुयांग की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है, शायद हाँ, लेकिन तुम मेरा ये काम करोगे ना? शुयांग कहता है, वो मुझे मार डालेगा। तभी भी वांग जी कहता है, प्लीज़ शुयांग, तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास कोई डेट नहीं है और उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। और सोचो, अगर वो लड़कियों के कपड़े पहनेगा तो वो कितना हैंडसम लगेगा। तभी शुयांग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें पता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। कि तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं मॉम को बता देता हूँ कि शुयांग को अब कोई लड़का पसंद आ गया है और वो उसे डेट कर रहा है। शुयांग कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे? वांग जी कहता है, मैं कर दूंगा, नहीं तो तुम जाओ और विंग से इस बारे में बात करो। शुयांग अपने मन में कहता है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया इन दो जालिमों के बीच में। अगर उससे कहा तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर वांग जी का काम नहीं किया तो वो मॉम को मेरे और यांग के बारे में बता देगा। और मैं अभी नहीं चाहता, क्योंकि यांग नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में भी पता चले। शुयांग कहता है, ठीक है, मैं बात करूँगा, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो मैं उससे जिद नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम जिद करो, बस मैं चाहता हूँ तुम उससे बात करो और उसे बताओ कि हमारे मिशन के लिए कितना ज़रूरी है। और मैं वो जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा देशभक्त है। जब बात देश की आती है तो वो ऑफकोर्स ऐसा करेगा। शुयांग अपनी आइस नैरो करता है और कहता है, ये इंसान हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इडियट कहीं का। वांग जी कहता है, मुझे गाली देना हो गया हो तो जाओ अपना काम करो। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और हुँ कहता है। वो वहाँ से निकलता है और सीधा विंग के रूम के पास सामने जाता है और डोर नॉक करता है। विंग जो डोर ओपन करता है और कहता है, क्या हुआ शुयांग? शुयांग कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, बोलो। तभी शुयांग कहता है, वो हाँ विंग, मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली हम एक मिशन पर जा रहे हैं। मिशन यही है एक्चुअली, बस हमें एक ही अपने देश की हीरे को बचाना है। भीम कहता है, हाँ, मुझे सुबह वांग जी ने बताया कि वो एक मिशन पर जा रहा है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शुयांग कहता है, विंग देखो, गुस्सा मत होना, एक्चुअली हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। विंग कहता है, हेल्प की? पर क्यों? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तभी वो कहता है, एक्चुअली मेरी बात सुनो विंग, वो मैं। तभी विंग कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो कहता है, विंग, तुम गुस्सा नहीं हो ना? विंग कहता है, मुझे पता ही नहीं है तुम किस बारे में बात करने आए हो, तुम्हें गुस्सा तो जब होगा। मुझे बताओ शुयांग, आखिर क्या कहना चाहते हो? तभी शुयांग कहता है, क्या विंग, तुम लड़की बनकर हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहोगे, हमारी कपल पार्टनर बनकर? विंग कहता है, क्या? शुयांग कहता है, हाँ, देखो, हाँ, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, और मुझे और वांग जी को दोनों को अपने लिए कपल पार्टनर चाहिए। मैंने यांग से बात कर ली है और वो इसके लिए रेडी भी हो गया है, लेकिन वांग जी के पास कोई नहीं है। विंग प्लीज़, क्या तुम लड़की बनकर आ सकते हो? विंग कहता है, क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? श्रेयांग कहता है, प्लीज़ विंग, मना मत करो, हमें तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। विंग कहता है, तुम्हें कितनी भी ज़रूरत हो, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं एक लड़का हूँ और तुम मुझे लड़की बनाकर लेने के जाना चाहते हो, जैसा एक बार वांग जी ने तुम्हारे साथ किया था, तुम्हें लड़की बनाकर। तुम फिर से क्यों नहीं उसकी गर्लफ्रेंड बन के चले जाते? शुयांग कहता है, क्या तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों को मेल बनकर जाना होगा, लेकिन हमें अपने साथ किसी फीमेल की ज़रूरत है। पिंक कहता है, तो किसी को भी ले लो, तुम्हारी आर्मी कैंट में क्या लड़कियों की कमी है? बहुत सारी आर्मी लेडीज ऑफिसर है ना, उनसे बात करो और उन्हें लेकर जाओ। तभी वांग जी जुयांग कहता है, देखो विंग, हम इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकते, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। शुयांग कहता है, और तुमने मुझे क्यों बताया? अगर मैंने किसी को बता दिया तो? शुयांग कहता है, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। विंग अपनी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मेरे रूम से निकल जाओ, मुझे इस सब फालतू कामों में घसीटने की कोशिश मत करो, और मैं लड़की बनकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शुयांग कहता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़। विंग कहता है, कितनी भी रिक्वेस्ट करो शुयांग, पर मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, तुम्हें एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसा कहकर गुस्सा होता है और शुयांग को अपने रूम से बाहर निकालकर डोर बंद करता है और अपना पैर दीवार पर मारता है और कहता है, ये लोग मुझे समझते क्या है, इडियट। ऐसा कहकर बहुत गुस्सा होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे।
और कल का पार्ट सच में बहुत कॉमेडी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।